जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब जज्बा, जुनून और जंग एक साथ उतरते हैं तो इतिहास बनता है। और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस हाई वोल्टेज टक्कर में भारतीय टीम ने ऐसा दमदार खेल दिखाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम देखते ही रह गई। टीम इंडिया ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी के दम पर ऐसा दबदबा बनाया कि मुकाबला आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला बन गया। लेकिन अंत में बाजी मारी भारत ने और इंग्लैंड की टीम को 7 रनों से हराकर भारत ने न सिर्फ शानदार जीत हासिल की बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। वानखेड़े के मैदान पर उस रात का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय फैंस की आवाज आसमान तक गूंज रही थी। हर चौके छक्के पर पूरा मैदान झूम उठता था और हर विकेट पर ऐसा लगता था जैसे जश्न का विस्फोट हो गया हो। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। मैदान के चारों तरफ गेंद को भेजते हुए उन्होंने इंग्लैंड को यह साफ संदेश दे दिया कि यह सेमीफाइनल भारत जीतने आया है, खेलने नहीं। इंग्लैंड की टीम ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक रणनीति के सामने उनकी एक न चली। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और आखिरकार इंग्लैंड की टीम लक्ष्य के बेहद करीब आकर भी जीत से दूर रह गई। जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई और जीत भारत की झोली में आई, पूरा वानखेड़े स्टेडियम भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। इस धमाकेदार जीत के साथ भारतीय टीम अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच चुकी है और अब फाइनल में उसका सामना होने वाला है न्यूजीलैंड से। वही न्यूजीलैंड जिसने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने भी सेमीफाइनल में ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में गिना जा रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने उन्हें हराकर साबित कर दिया कि वे भी इस खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। अब जब भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में आमने सामने होंगे तो यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है। दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, शानदार फॉर्म है और जीतने का जबरदस्त आत्मविश्वास भी। लेकिन इस समय भारतीय टीम के पास एक बड़ा मौका है, लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने हर विरोधी टीम के दिल में डर पैदा कर दिया है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती, भारतीय टीम हर विभाग में जबरदस्त नजर आई है। और अब जब फाइनल की घड़ी सामने खड़ी है तो कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पूरी तरह तैयार हैं इस बड़े मुकाबले के लिए। फाइनल से पहले सबसे बड़ी खबर यह आई है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं। उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जो पिछले कुछ मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने साफ संदेश दे दिया है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में सिर्फ वही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे जो अपनी पूरी ताकत और फॉर्म के साथ टीम के लिए जीत की गारंटी बन सकते हैं। यही वजह है कि कुछ नए चेहरों को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट के बेहद खतरनाक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज माने जाते हैं। इन खिलाड़ियों की एंट्री के साथ ही भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी लाइनअप अब पहले से ज्यादा विस्फोटक नजर आ रही है, जबकि गेंदबाजी में भी ऐसी धार आ गई है जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। जैसे ही भारतीय टीम की इस बदली हुई प्लेइंग 11 की खबर न्यूजीलैंड के खेमे तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गई। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी इस बदलाव को देखकर चौंक गए, क्योंकि भारतीय टीम ने फाइनल से ठीक पहले ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस फाइनल के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी की टीम में वापसी करवाई है जो लंबे समय से बाहर चल रहा था, लेकिन T20 क्रिकेट में उसकी काबिलियत और अनुभव किसी से छिपा नहीं है। इस खिलाड़ी की वापसी के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी
दोनों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अब फाइनल का यह मुकाबला इसीलिए भी खास बन गया है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत को कई बार कड़ी चुनौती देती रही है। बड़े मंच पर न्यूजीलैंड हमेशा खतरनाक साबित हुआ है और यही कारण है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। भारत ने जहां सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात देकर अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसे में जब ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी तो क्रिकेट फैंस को एक बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और दिल धड़काने वाला मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भारतीय टीम इस समय खिताब से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है। अगर टीम इंडिया इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराने में सफल हो जाती है तो वह लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लेगी। यही वजह है कि पूरी टीम इस मैच के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ी इस फाइनल को जीतने के लिए एडी छोटी का जोर लगाते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करेंगे, गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाएंगे और फील्डर्स मैदान पर बिजली जैसी तेजी दिखाएंगे। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है। वे भी इस खिताब को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। इसीलिए यह मुकाबला सिर्फ कौशल का नहीं बल्कि हिम्मत, रणनीति और दबाव झेलने की क्षमता का भी इम्तिहान बनने वाला है। क्रिकेट फैंस के लिए यह फाइनल किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा। हर गेंद पर रोमांच होगा, हर ओवर में तनाव होगा और हर रन के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जाएंगी। अब बस इंतजार है उस पल का जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी और दुनिया देखेगी कि आखिर T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली बादशाह कौन बनेगा, भारत या न्यूजीलैंड। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, अगर टीम इंडिया ने उसी जोश, उसी जुनून और उसी आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया जैसा सेमीफाइनल में दिखाया था, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए यह फाइनल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और शायद इतिहास एक बार फिर भारत के नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस बेहद खास और रोमांच से भरे वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और बेहद जरूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वही मुकाबला है जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से कर रहे थे, क्योंकि अब वह पल आ चुका है जब दुनिया की दो खतरनाक टीमें एक दूसरे के सामने उतरकर वर्ल्ड चैंपियन बनने की जंग लड़ेंगी। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह बड़ा फाइनल मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप इस ऐतिहासिक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। इसके अलावा हम आपको यह भी पूरी जानकारी देंगे कि इस बड़े और सुपरहिट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पर इस फाइनल मैच का मजा लेना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जिससे आप कहीं भी बैठकर इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा आनंद उठा सके। आज के समय में हर फैन चाहता है कि वह अपने मोबाइल या टीवी पर मैच को लाइव देख सके, इसलिए हम आपको बिल्कुल साफ और आसान तरीके से बताएंगे कि इस फाइनल मैच को देखने के लिए आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सबसे अहम चीज की जो किसी भी मैच का रुख पल भर में बदल सकती है, यानी कि पिच का मिजाज। जी हां, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जिस मैदान पर यह फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है वहां की पिच आखिर कैसी रहने वाली है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग की तरह साबित होगी जहां चौके और छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज इस पिच का पूरा फायदा उठाकर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाते हुए विकेटों की झड़ी लगा सकते हैं। यानी इस मुकाबले में रनों का तूफान देखने को मिलेगा या गेंदबाजों का कहर। इसकी पूरी पिच रिपोर्ट भी हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड आखिर क्या कहता है। यानी आज तक जब जब यह दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में आमने सामने आई हैं, तब किस टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं और किस टीम को ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि इस बड़े फाइनल मुकाबले में किस टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है और किस टीम को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प हिस्सा वह होने वाला है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से करता है।
जी हां, हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आखिर किन 11 खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 इतनी मजबूत और खतरनाक बताई जा रही है कि इसे देखने के बाद न्यूजीलैंड की टीम भी थोड़ा हैरान नजर आ रही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी इस प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं जो अपने दमदार प्रदर्शन से किसी भी मैच का रुख पल भर में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में भी हलचल मच गई है, क्योंकि अगर टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने पूरे फॉर्म में आ गए तो इस फाइनल मुकाबले का नतीजा किसी भी वक्त बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि आखिर क्यों यह संयोजन न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से जुड़ी कई और भी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में आपको वह सारी जरूरी जानकारी देने वाले हैं जो इस बड़े मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर बड़ी खबर और हर रोमांचक जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि वे भी इस बड़े मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी सबसे पहले जान सकें। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले के पूरे शेड्यूल के बारे में, क्योंकि इस बड़े मैच का इंतजार दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह महामुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर होगा और भारतीय समय के अनुसार मैच कितने बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह फाइनल मुकाबला 8 मार्च रविवार के दिन खेला जाने वाला है। यह ऐतिहासिक मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े और शानदार क्रिकेट स्टेडियमों में से एक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह वही मैदान है जहां पहले भी कई बड़े और यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब एक बार फिर यही मैदान वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े फाइनल का गवाह बनने जा रहा है। अगर मैच के समय की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार यह फाइनल मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी शाम होते ही क्रिकेट फैंस को एक जबरदस्त और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मैदान पर पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। अब बात करते हैं इस बड़े मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। तो दोस्तों, अगर आप इस फाइनल मैच को अपनी टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां आप अपने मोबाइल या स्मार्ट डिवाइस पर इस फाइनल मैच को बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी बड़े मुकाबले का असली रोमांच काफी हद तक उस मैदान की पिच पर निर्भर करता है जिस पर मैच खेला जाता है। यह फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अपनी अपनी कला दिखाने का अच्छा मौका मिलता है। अगर इस मैदान के T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक यहां कुल लगभग 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 6 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 9 मुकाबले लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना पसंद करती है, क्योंकि इस मैदान पर स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल खड़ा करना थोड़ा फायदेमंद माना जाता है। अगर औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 183 रन के आसपास रहा है, जबकि दूसरी पारी में औसत स्कोर करीब 152 रन के आसपास देखने को मिलता है। यानी साफ है कि यहां बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है और अगर कोई टीम 180 से 190 रन के आसपास का स्कोर बना लेती है तो वह मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। बराबर अब अगर इस मैदान के बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो यहां का सबसे बड़ा T20 स्कोर 234 रन है, जो भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाते हुए इतिहास रचा था। वहीं इस मैदान पर सबसे छोटा स्कोर 66 रन का रहा है,
जो न्यूजीलैंड की टीम के नाम दर्ज है। इन आंकड़ों से यह भी साफ होता है कि अगर बल्लेबाज सेट हो जाएं तो यहां रन तेजी से बन सकते हैं, लेकिन अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पकड़ लें तो बड़ी टीमों को भी कम स्कोर पर समेटा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, अहमदाबाद की यह पिच एक संतुलित लेकिन बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच मानी जाती है, जहां अगर बल्लेबाज टिककर खेलें तो रनों की बारिश भी हो सकती है, लेकिन अगर गेंदबाज सही रणनीति के साथ गेंदबाजी करें तो वे भी मैच का पासा पलट सकते हैं। यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह फाइनल मुकाबला इस मैदान पर बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। तो दोस्तों, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दिलचस्प आंकड़े की, जिसे जानने के बाद इस फाइनल मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बड़े फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के इरादे से जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, उसकी चर्चा हम थोड़ी ही देर में करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक नजर डाल ली जाए भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, क्योंकि ये आंकड़े इस महामुकाबले की कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए कुल T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 30 मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। टीम इंडिया ने इन 30 मैचों में से 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 11 मैचों में जीत मिली है। वहीं 3 मुकाबले ऐसे भी रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, यानी वे मैच बेनतीजा रहे। इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ओवरऑल T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड पर थोड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की तो यहां तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है, और यही बात इस फाइनल मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जब जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने आई हैं, तब तब न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन तीनों मुकाबलों में जीत न्यूजीलैंड की टीम के नाम रही है। सबसे पहला मुकाबला साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रन से हराया था। इसके बाद 2016 के T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने आईं, और उस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 47 रन से मात दे दी थी। वहीं तीसरी बार 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमों की भिड़ंत हुई, तब न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर एक और जीत अपने नाम कर ली थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां एक तरफ ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर नजर आता है, वहीं T20 वर्ल्ड कप के मंच पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। यही वजह है कि इस बार का फाइनल मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के पास एक सुनहरा मौका है कि वह इस बड़े मंच पर न्यूजीलैंड से पुराने हिसाब बराबर कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को है। आइए जानते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बड़े फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देने और जीत हासिल करने के लिए आखिर किस मजबूत और बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इस बार ईशान किशन के कंधों पर रहने वाली है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान ईशान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए हैं। शुरुआत में उन्होंने भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते हुए आक्रामक अंदाज में रन बनाए, लेकिन बाद में टीम की रणनीति के अनुसार उन्हें मध्य क्रम में भी बल्लेबाजी करनी पड़ी। हैरानी की बात यह रही कि बल्लेबाजी क्रम बदलने के बावजूद ईशान किशन का आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाया, और उन्होंने हर भूमिका में टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलकर खुद को साबित किया। अब फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान में उतारने का फैसला किया है। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ईशान किशन ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की थी। उस अहम मैच में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर 39 रन बनाकर टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, जिससे मैच का रुख काफी हद तक भारत की तरफ झुक गया था। इस पूरे टूर्नामेंट में भी ईशान किशन का बल्ला खूब चला है। उन्होंने अब तक 8 मैचों में कुल 263 रन बनाए हैं और कई बार तेज रन बनाकर
टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वहीं अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो ईशान अब तक 44 मैचों में 1200 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में फाइनल के इस बड़े मंच पर भी भारतीय फैंस को उनसे एक और विस्फोटक पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। इस बड़े फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी संजू सैमसन के कंधों पर भी रहने वाली है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्हें लगातार मौके नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ही प्लेइंग 11 में जगह मिली, उन्होंने अपने दमदार खेल से साबित कर दिया कि बड़े मैचों का दबाव झेलना उन्हें बखूबी आता है। संजू सैमसन ने खास तौर पर नॉकआउट मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए अहम नॉकआउट मैच में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 97 रन की पारी खेली थी। उनकी इस जिम्मेदार और आक्रामक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने वह मुकाबला अपने नाम किया। इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने तूफानी अंदाज दिखाया और सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। उस पारी के दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 7 लंबे छक्के निकले थे, जिसने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने अब तक 4 मैचों में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 232 रन बनाए हैं। वहीं उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो वह अब तक 61 मुकाबलों में 1310 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मंच पर एक बार फिर उनसे विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे अहम कड़ी इस बार सूर्य कुमार यादव रहने वाले हैं। अपनी अनोखी और आक्रामक बल्लेबाजी शैली के कारण वह T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। यही वजह है कि जब सूर्य कुमार यादव क्रीज पर जम जाते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में भी उनका बल्ला कई मौकों पर जमकर बोला है। उन्होंने अब तक 8 मैचों में कुल 242 रन बनाए हैं और कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। हालांकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सिर्फ 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन सूर्य कुमार जैसे खिलाड़ी के लिए एक छोटा स्कोर उनके आत्मविश्वास को ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं करता। T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उनके आंकड़े बेहद प्रभावशाली रहे हैं। सूर्य कुमार यादव अब तक 112 मुकाबलों में 3272 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मंच पर भारतीय टीम को उनसे एक जिम्मेदार और कप्तानी पारी की उम्मीद रहने वाली है, जो मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने की जिम्मेदारी इस बार युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के कंधों पर रहने वाली है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन टाइमिंग के दम पर T20 क्रिकेट में एक खास पहचान बनाई है। जब भी टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है, तिलक वर्मा बिना दबाव में आए बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि वह मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में भी उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। कई मुकाबलों में उन्होंने कम गेंदों में तेज रन बनाकर भारतीय टीम की रन गति को अचानक बढ़ाने का काम किया है। खास तौर पर सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने छोटी लेकिन बेहद तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। तिलक की बल्लेबाजी की खासियत यही है कि वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक लगभग 40 T20 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार रहा है, जो उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट का एक खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारतीय टीम को उनसे एक और तेज और मैच का रुख बदल देने वाली पारी की उम्मीद रहने वाली है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत की राह
आसान बना सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट ने एक अहम फैसला लेते हुए मिडिल ऑर्डर में बदलाव किया है। इस बार अभिषेक शर्मा को बाहर रखते हुए उनकी जगह रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। दरअसल इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके चलते टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत महसूस हुई जो दबाव के समय तेजी से रन बना सके। यहीं पर रिंकू सिंह का नाम सामने आता है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और डेथ ओवर्स में तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब मैच आखिरी ओवरों में फंस जाता है, तब रिंकू सिंह अपने दमदार शॉट्स से पल भर में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि फाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो रिंकू सिंह अब तक 45 मैचों में 665 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम की मिडिल और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी और ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। वहीं प्लेइंग 11 के नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या एक बार फिर टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में मैदान संभालते नजर आते हैं। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया को मजबूती दी है। जब भी स्कोरबोर्ड को रफ्तार देने की जरूरत पड़ी, हार्दिक ने आक्रामक अंदाज में बड़े शॉट लगाकर मैच का टेम्पो बदल दिया। वहीं गेंदबाजी में भी उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन ने विरोधी टीम को कई बार मुश्किल में डाला है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल की बात करें तो हार्दिक का प्रदर्शन पूरी तरह मैच टर्निंग साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अंत में रणगति को तेज किया और गेंदबाजी में 2 अहम विकेट लेकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। इस वर्ल्ड कप में अब तक हार्दिक 8 मैचों में 199 रन बनाने के साथ 8 विकेट भी झटक चुके हैं। वहीं उनके T20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो 137 मुकाबलों में 2270 रन और 113 विकेट उनके ऑलराउंड जलवे की गवाही देते हैं। वहीं इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने दमदार खेल से टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है। जब भी टीम को तेज रन गति की जरूरत पड़ी है, तब दुबे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया है। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने समय समय पर उपयोगी विकेट निकालकर टीम को राहत दिलाई है। पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में भी उनका बल्ला जमकर बोला था, जहां उन्होंने केवल 25 गेंदों में 43 रनों की तेज और प्रभावशाली पारी खेली थी। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम के स्कोर को मजबूती देने में अहम योगदान दिया था। अगर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो अब तक 7 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 209 रन बनाए हैं और गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए हैं। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो वह 63 मुकाबलों में 965 रन बना चुके हैं और गेंदबाजी करते हुए 31 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं, जिससे साफ होता है कि वह टीम के लिए बल्ले और गेंद दोनों से कितने उपयोगी खिलाड़ी साबित होते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार टीम में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जो मैदान पर शांत रहते हुए भी अपने प्रदर्शन से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में भले ही उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली हो, लेकिन उनकी फिरकी गेंदबाजी ने कई बार विरोधी टीम को मुश्किल में जरूर डाला है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट भी दिलाए हैं। अब तक इस वर्ल्ड कप में उनके नाम 8 विकेट दर्ज हो चुके हैं और उनकी किफायती गेंदबाजी ने टीम को कई मुकाबलों में मजबूती दी है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने बल्ले से लगभग 700 रन बनाकर निचले क्रम में उपयोगी योगदान दिया है। वहीं गेंदबाजी में 94 विकेट हासिल करते हुए खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर इस बार टीम में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ मुकाबलों में स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ पाए और काफी रन खर्च कर बैठे, इसलिए इस बड़े मुकाबले में उन्हें आराम दिया गया है। उनकी जगह बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिला है। कुलदीप अपनी चतुर फिरकी और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। बीच के ओवरों में वह बल्लेबाजों की रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। कई बार उनकी गुगली और टर्न से बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा जाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप अब तक 54 मुकाबलों में
95 विकेट झटक चुके हैं, जो बताता है कि सीमित ओवरों में वह टीम के भरोसेमंद स्पिन हथियार हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते नजर आएंगे। अपनी घातक यॉर्कर, तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के लिए पहचाने जाने वाले बुमराह को खासकर डेथ ओवरों का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने यही कमाल दिखाया था। जब मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, तब आखिरी ओवरों में शानदार और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया और मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। अगर इस T20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो बुमराह अब तक 7 मुकाबले खेलते हुए 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और लगभग हर मैच में टीम को अहम सफलता दिलाई है। वहीं उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने 94 मुकाबलों में 117 विकेट हासिल किए हैं, जो यह साबित करता है कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के सबसे घातक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर टीम की तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर रहने वाली है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को अपनी शानदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाना जाता है, जो किसी भी समय बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। नई गेंद हो या दबाव भरे ओवर, अर्शदीप कई बार अहम मौके पर विकेट निकालकर टीम को राहत दिलाते हैं। इस T20 विश्व कप में भी उन्होंने उपयोगी प्रदर्शन किया है और अब तक 7 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। कुछ मैचों में रन जरूर ज्यादा गए, लेकिन जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए था, तब उन्होंने आगे आकर सफलता दिलाई। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो 83 मैचों में 127 विकेट लेकर उन्होंने खुद को भारत के भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में साबित किया है। इसीलिए फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर असरदार गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी बदली हुई प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए था, और क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ फाइनल का मुकाबला जीतकर इतिहास दर्ज कर सकती है या फिर नहीं।